हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका O2 डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज एक्सरसाइज 4.3 कराऊंगी। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हम लोग कर चुके हैं। आई होप सबको समझ में आई होगी। आज एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके, देखो लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ द रूट में क्या है कि हमें देखना है कि नेचर ऑफ द रूट इक्वेशंस में हमें फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ द रूट में क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने का नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। ओके, इसमें लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ रूट हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। किससे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल है रूट के तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज हो गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट हैज इक्वल रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इट हैज नो रियल रूट एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इट हैज डिस्क्रीट रियल रूट्स। ओके, डिस्क्रीट रियल रूट्स। तो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में हमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ये लिखा है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला था हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो सभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के पास वाला कोफिशिएंट होता है, इट मींस वो वैल्यू किसकी होती है? ए की। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी की होती है और जो जिसके पास नहीं होता, जो कांस्टेंट पार्ट होता है, वो सी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? सी की वैल्यू होती है। तो हियर ए इक्वल्स टू क्या है? ए इक्वल्स टू है हमारा 2, बी इक्वल टू क्या है? -3 और सी इक्वल टू क्या है? 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac में फाइंड आउट करो तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो गया हमारा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो 40 माइनस का 91 कितना बचा? -31, जो है लेस देन 0। देखो स्टूडेंट, जो भी वैल्यू माइनस में होती है, वो लेस देन होती है। ठीक है, 0 से लेस देन होती है। और अगर 0 से लेस देन है तो इट मींस इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना। देखो मैं फिर से फर्स्ट पार्ट आपको समझा देती हूँ। इसमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए क्या है? ए मैंने बताया है, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी क्या है? बी क्या है? एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी हमारा कांस्टेंट। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 ध्यान रखना है। ए की वैल्यू हमारी 2 हो गई, बी की वैल्यू -3। और हाँ, आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि हमें माइनस प्लस में कभी कंफ्यूजन नहीं करनी है और कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या करना है हमें? हमें पहले वैल्यूज रख लेनी है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। जब आप तीनों वैल्यूज को प्लस माइनस के साथ रख लोगे तो देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि वो फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब आप ये लिखना, फॉर्मूलेज में कैसे वैल्यू पुट करना सब सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस
4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40 9 माइनस 40, ठीक है। और हाँ, माइनस का स्क्वायर हमारा क्या होता है, माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस होता है, सबको पता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। वेरी गुड, ओके। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे करती हूँ। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारा क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है ना सभी को। b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 4 a 3 और c 4, दिस वन a, दिस वन b एंड दिस वन c। माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, 16 इंटू रूट 3, 4 4 जो 16 माइनस 16 इंटू 3 48, तो ये हमारा क्या हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो दैट मींस इट हैज रियल रूट। तो ये हमारा क्या हो गया, it has real roots, okay। b square minus 4ac equal to 0 में अगर लेस देन हमारा सॉरी लेस देन 0 है, it has no real roots, इक्वल 0 है, it has real roots, and greater than 0 है, distinct to real root, okay। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, ठीक। थर्ड पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 क्या हो गया हमारा, b स्क्वायर का फॉर्मूला हमें क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac रखो, माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, b स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, क्या बचा 3 6 4 3 2 1 जो 0 से ग्रेटर देन है। इट मींस इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ये पहले फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन था, सेकंड पार्ट मैं फिर से बताती हूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोफिशिएंट पार्ट c होता है, ठीक है। और देखो बच्चों, खूब हमें मेहनत करनी चाहिए, है ना, खूब अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ये हमारा हो गया ए बी सी, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मैंने आपको बताया था कि b स्क्वायर, देखो क्वेश्चन करते बार आपको ये ध्यान में रखना है सभी बच्चों को कि हमें क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर आप बच्चों क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझ पाते हो तो आप अच्छे से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड कर लिया है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, इट मींस इट हैज दे हैव टू इक्वल रूट्स, है ना। कब होता है इक्वल रूट्स, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के होता है, ओके। तो अब सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद हो गया, सभी अपनी नोटबुक निकालो, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करो। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला अप्लाई करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इक्वल टू 0। अब तुम इक्वल 0 दिखा सकते हो बिकॉज दे हैव टू इक्वल रूट्स, b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, k स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है, k स्क्वायर इक्वल टू 24। अगर इसके फैक्टर करने पे, फैक्टर करो, 2 1 जा 2 2 6 जा 2 3 जा
3 बन जा, तो ये हमारा क्या हो गया 2√6। और मैंने आपको बताया था k की वैल्यू हमारी क्या होगी 2√6। इसको हम ये भी लिख सकते हैं k² = √24, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यूज रूट के अंदर होती है तो हम उसे विदाउट रूट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसके पेयर बनाते हैं। अगर पेयर बनाने के पेयर बनाने पर पहले पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने पर जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर हो जाते हैं, और जो पेयर नहीं बना पाते हैं वो रूट के हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या लिखा है kx x-2 + 6 = 0। सॉल्व करो kx² - 2kx + 6 = 0। ओके, देखो kx x-2 + 6, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे आप सभी मुझे बताओ, क्यों नहीं कर सकते थे? इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम उसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें वो इक्वल रूट्स पूछे या हमें फैक्टराइज पूछे या हमें जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना हो, तो हम उसे ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। हम उसे कैसे सोल्व करेंगे? हम सिर्फ अगर क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन में, अगर इसमें मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ करती हूँ तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन बोलूंगी बिकॉज इट हैज नो पावर, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखा है kx x-2 + 6। अगर पावर हम पावर से पहचान करते हैं कि पावर अगर 2 है तो दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो kx² - 2kx, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था b² - 4ac = 0 माइनस 2k² - 4 × k × 6, क्या हो गया 4k² - 24k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 4k² = 24k, ठीक। एक k से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 4k = 24 या k = क्या हो गया 24/4, 4 6 हो गया 24। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई k की, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने फाइंड आउट क्या किया था कि हमें पहले b² - 4ac = 0 लेना है। यहाँ पे हमें लेस देन ग्रेटर देन ये सब कुछ नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लेस देन में तो इट हैज नो रियल रूट्स और ग्रेटर देन में दे हैव डिस्क्रीट रियल रूट्स, और इसमें दे हैव 2 इक्वल रूट्स इफ b² - 4ac = 0। तो अगर b² - 4ac = 0 है तो देन हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और हमें ये भी पहचान करनी है क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तो ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800, if so find its length and breadth, ठीक है। तो देखो इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखा है हमें क्या लिखा है एरिया लिखा है, तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ सभी बच्चों। आपको तो सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth? तो एज्यूम करो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है हमारी x, है ना। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x हो गया, लेंथ क्या हो गई हमारी, लेंथ क्या हो गई, लेंथ उसने बोली है कि ट्वाइस है, तो ट्वाइस, ठीक है। अब उसने बोला है कि एंड द एरिया इज, है ना, एरिया बोला है, तो एरिया क्या फॉर्मूला क्या था हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या दिया 800, तो x इनटू 2x = 800, तो क्या हो गया 2x² = 800 या x² = 400 या x = √400 या ±20, ठीक है। और हम माइनस को कंसीडर नहीं करते, तो इट मींस हमारी जो ब्रेथ हो गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो गया हमारा 20, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 20 और लेंथ क्या हो गई हमारी, लेंथ क्या हो गई हमारी ट्वाइस है तो 2 इंटू 20 तो क्या हो गया हमारा 40। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा है बेसिकली कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ना लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें इसमें ब्रेथ हमने एज्यूम कर लिया, ब्रेथ हमारी क्या हो गई है इसमें x हो गई है और लेंथ हमारी क्या है इसमें ट्वाइस बोलिए ब्रेथ की, तो ट्वाइस हो गई ब्रेथ की क्या ट्वाइस हो गई ब्रेथ की तो क्या हो गया 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, x into 2x इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू √400, तो दैट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी 20 हो गई है और लेंथ हमारी क्या हो गई है इसका ट्वाइस, तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू 20 40। ठीक है, आगे होगा क्वेश्चन समझ में। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना क्या हुआ है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, मतलब स्क्वायर तो बना है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी इक्वेशन नहीं बनी जिसमें स्क्वायर भी हो एक्स भी हो कांस्टेंट पार्ट भी हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो गया। अगर इसमें बन पाती तो हम क्या करते कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से या तो चेक करते कि इज इट पॉसिबल और नॉट, और अगर या तो हम उससे चेक करते या हम क्या करते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते, और अगर उससे भी नहीं होता तो हम फैक्टराइज करते। तीनों रीजन्स को हम इसमें अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज दिस सॉल्यूशन। लिखा है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। तो लेट करो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो क्या हो गया हमारा x। ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, और सेकंड की क्या होगी बताना आप सभी, सेकंड फ्रेंड की क्या हो गई 20 माइनस एक्स। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फर्स्ट में हमने x ले लिया सिर्फ में हमने 20 माइनस एक्स क्यों लिया। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर आपके सपोज करो कि आप ब्रदर सिस्टर हो है ना, अगर कोई भी आके बोले कि आप दोनों की एज का जो सम है वो 30 इयर्स है ना, एज का दोनों का सम 30 इयर्स है, तो एक की अगर दोनों का सम 30 इयर्स है तो क्या होगा कि एक की एज हमारी सपोज उसने बता दिया है कि 10 इयर्स है, तो दूसरे की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, तुरंत जाएंगे हम सोचेंगे कि भाई इसकी तो एज 10 इयर्स है तो दूसरे की क्या होगी, तो हम क्या करेंगे तुरंत 30 माइनस का 10 कर देंगे तो 20 हमें पता चल जाएगा। तो हमने क्या करा, जो हमें उसने सम दे दिया उस सम में हमने क्या करा कि एक की एज तो हमने बता दी गई थी, तो हमने एक की एज इस क्वेश्चन में सपोज कर ली कि x है, तो सेकंड की एज क्या होगी, तो सेकंड की एज हमारी जो हमें दोनों का सम दिया है ना उसमें से हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x हो गया, तो सेकंड की हम क्या हो गया हमारा 20 माइनस x। ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। ठीक है, 4 years ago the product of their ages in years was 48. 4 years ago 4 years ago the age of first friend वो क्या होगी हमारी x minus 4, और सेकंड की क्या हो गई हमारी 20 माइनस x minus 4 वो क्या हो गया हमारा 16 माइनस x। 4 years ago फर्स्ट की एज x माइनस 4 है तो सेकंड की 16 माइनस x हो गई। अब उसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू क्या है 48। इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा था 48, तो क्या हो गया हमारा 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 16x minus x square 16x minus x square minus 64
-16 4 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 20x कितना हो गया 4x, 20x माइनस 64 इक्वल टू 48, ओके। इधर देखो, ये उधर की साइड जाएगी तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 माइनस 64, तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 64 में से 48 माइनस करो तो 9 10 11 12 13 14 14 8 6 5 में से 4 1, ठीक है। 14 में से 64 में से 48, 64 में से 48 माइनस करो 6 5 में से 4 1, तो कितना हो गया 16 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे चेक करो कि लेट द एज ऑफ फ्रेंड हमारी x थी, सेकंड 20 माइनस है 4 इयर्स एगो दोनों का प्रोडक्ट 48 में, हाँ तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। फिर वहां पे पहुंचो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 40, इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64, ये मुझे गलती लग रही थी इसलिए मैंने चेक किया था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें 20x प्लस 28 प्लस 48 प्लस 64 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 और 11, ठीक है। ये मुझे रॉन्ग लग रहा था क्योंकि मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को मैं राइट हैंड साइड लेकर गई, यहाँ पे इनके साइन चेंज कर दी लेकिन इसका साइन मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। अब 112 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या 20 आ सकता है, 112 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या 20 आ सकता है। अगर 112 के फैक्टर करो पहले स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, तो यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करो 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 4 2 7 जा 7 1 जा, इसका पेयर बनाओ इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, अब फैक्टर करके आप देखो 2 डिजिट्स को लेकर देखो तो 7 2 जा 14 2 जा 28 4, ठीक है। क्या आना चाहिए 20 नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और 7 2 जा 14, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि 7 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 7 ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, तो हम बी स्क्वायर फैक्टर नहीं हो रहा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से सोल्व करो तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसको माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 माइनस 112 इंटू 4 4 4 4, तो क्या हो गया 448, तो क्या बचा माइनस 48 लेस देन क्या है 0 के, तो इट मींस इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स। और हमने कैसे पहचान करी है कि इट हैज नो रियल रूट्स, बिकॉज जब हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है तो ना तो इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते बार क्या हुआ है कि ना तो हमारे इसके फैक्टर हुए हैं और किसी स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर नहीं हुए हैं, तो हमें बताना भी यही था कि द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो फिर हमने क्या किया कि हमने वापस गए, हमने वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली आइडेंटिटी उठाई और हमने चेक करा अगर वैल्यूज 0 के इक्वल आती तो दैट मीन्स हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है मतलब लेस देन 0 आ रही है तो इट मींस उसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू माइनस में आई है इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखोगे आप नो, ठीक। फिर से मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ क्या एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x हो गया, सेकंड की 20 माइनस एक्स हो गई, 4 इयर्स एगो मतलब पहले तो हम माइनस करेंगे फिर माइनस करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमें 48 दे रखा है, मल्टीप्लाई करी हमने इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो सबसे पहले हम फैक्टर करके देखेंगे, फैक्टर करके अगर हमारा फैक्टर हो पाता है तो ठीक है, दैट मीन्स इट इज राइट, अदरवाइज तो नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगी कि बच्चों खूब अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। और जो भी आप लोग बनना चाहते हो उसको अपने माइंड में सेट करते हुए आपको पढ़ाई अपना रास्ता निकाल लेना है कि हाँ, हमें इस तरीके से विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और हमें आगे हमें क्या लेना है, 11th क्लास में हम कौन सी सब्जेक्ट लेंगे, उस हिसाब से बच्चों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। सॉल्यूशन लिखा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इज इट पॉसिबल रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सबको पता है। अब हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि जो लेट करो कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल वो है हमारा x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी क्या हो गई, y हो गई। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, एक इक्वेशन, ठीक है। और एरिया दे रखा है हमें 400, तो एक्स वाई इक्वल टू 400, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या हो गया 40 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर दो, तो x 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ओके, अब इसको उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x उधर लेके गई हूँ, प्लस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। फैक्टर कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना, x कॉमन ले लो, x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन, x माइनस 20, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज बाय x की वैल्यू 20, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 20, लेकिन आपको चेक करना था किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 1600 माइनस 1600 किसके इक्वल हो गया, 0 के, ठीक है। अगर वो 0 के इक्वल हो पा रहा है या फैक्टर निकल पा रहे हैं, तो इट मींस इट हैज रियल रूट्स, है ना, इट हैज रियल रूट्स। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, यस, पता कैसे चला, मैं फिर से बताती हूँ आपको कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल पाते हैं तो दैट मींस वो जो पॉसिबिलिटी है वो यस है, और अगर हम फैक्टर्स हमारे फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसमें लिखा इज इट पॉसिबल, तो इसमें क्या होगा, यस, क्यों होगा, क्योंकि इसके फैक्टर भी हो पा रहे हैं। और हमने हमारी एक्सरसाइज जो थी वो क्या थी हमारी, वो एक्सरसाइज वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से थी, वो एक्सरसाइज थी ना बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल आ रहा था तो दैट मीन्स कि वो पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि अगर 0 के इक्वल है तो दैट मीन्स इट हैज रियल रूट, है ना, अगर नहीं है तो नहीं। तो ये हमने जब फैक्टर करा, मैंने ये, क्योंकि ये तो वर्ड प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या करा, मैंने तो इसको फैक्टर भी कर लिया, क्योंकि एग्जाम में ये तो लिखा आने से रहा कि इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से बताओ, ये फैक्टर करके बताओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इसको फैक्टर करके भी तुम्हें बता दिया है कि अगर फैक्टर तुम्हें इजी लग रहा हो फैक्टर से करके बता देना, यस और नो, अगर नहीं लग रहे हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी हमने बता दिया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इससे पहले 4.1 और 4.2 भी हो चुका है, ये लास्ट एक्सरसाइज थी, चैप्टर कंप्लीट, और सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्मूलेस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था
अगर पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पावर 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन होती, बट चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दैट मीन्स पावर मैक्स 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर पावर मैक्स 2 है तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद था हमारी इक्वेशंस को हमें सोल्व करना था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने कर दी। इसके बाद इसमें आए, इसमें हमने रियल रूट्स रखना है या नहीं, वो हमने इक्वल टू, लेस देन टू, ग्रेटर देन टू सॉरी वो हमने चेक करके इसमें बता दिया है। वैल्यूज अगर 0 के इक्वल है तो दैट मीन्स इट हैज रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा 0 था, इट मीन्स इट हैज रियल रूट्स, उसके फैक्टर भी हो पा रहे थे, तो दैट इट मीन्स कि ये हमारा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज जो होगी वो यस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पैरामीटर्स क्या था, एरिया क्या था और किस तरीके से हमने इसके फैक्टर करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इससे पहले मैं आपको फैक्टर करना बता चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारी सारी कंडीशंस भी सॉल्व हो चुकी है और सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी आपको, तो इससे पहले आप ये तीनों चैप्टर कर लेना, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर एंड 7 चैप्टर। ठीक है।